नमस्कार दोस्तों, आज बेहद दुखद सूचना का समय है। एनडीटीवी में पिछले लंबे समय से काम कर रहे पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। कमाल खान देश के उन पत्रकारों में थे जिनको देखकर सुनकर आपको गर्व होता था। वो देश के उन पत्रकारों में शामिल थे जो कि किसी भी तरह की पत्रकारिता का जो दो धड़ा है उससे बहुत दूर थे। कमाल खान लखनऊ के तहजीब और उत्तर प्रदेश के पूरे समाज को समेटे हुए एक पत्रकार थे जिनको जनज्वार श्रद्धांजलि देता है और कमाल खान की पत्रकारिता को सलाम करता है। हमारा मानना है कि देश में अच्छे पत्रकारों की ज़रूरत है और उन पत्रकारों में बेहतरीन पत्रकारों में कमाल खान शामिल थे। एनडीटीवी पर आप सब ने उनको देखा होगा, खासकर उनकी भाषा शैली। हम आम तौर पर किसी पत्रकार को बहुत श्रद्धांजलि नहीं दे पाते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मील के पत्थर होते हैं और कमाल खान उन मील के पत्थरों में से एक थे। कमाल खान को आप सब ने देखा होगा। अभी हाल के दिनों में कल तक उन्होंने पत्रकारिता की है। कमाल खान देश के उन चंद पत्रकारों में हैं जिनकी आप उंगलियों पर गिनती कर सकते हैं, जिनकी छवि न गोदी मीडिया की है न विरोधी मीडिया की है। उनकी छवि एक जनता के पत्रकार की है। वह बच्चों पर पत्रकारिता करें या राजनीति पर करें, वह बंधुआ मजदूरों पर पत्रकारिता करें या फिर बंधुआ बनाई गई औरतों पर पत्रकारिता करें, इन सब की पत्रकारिता की जो भाषा थी वो भाषा इतनी शालीन थी कि आप फैन हो जाएं देखें तो। लोगों का जो प्यार था उनको लेकर वह अद्भुत था। मतलब आप सच में सही मायने में कह सकते हैं कि कमाल खान जैसे व्यक्ति का जाना पत्रकारिता के एक बड़े ठीहा का, एक बड़ी ताकत का चले जाना है। हम सब जब पत्रकारिता के आदर्श पर बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े नामों की चर्चा करते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को पत्रकार बनाना चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां भी पत्रकार बने, तो एक बार उन्हें कमाल खान की चर्चा कराओ, उनसे भाषा सिखलाओ। बड़ी से बड़ी बात कितनी शालीनता से कही जा सकती है, बड़े से बड़े सवाल, तीखे से तीखे प्रश्न नेताओं से बड़े प्यार से पूछे जा सकते हैं और उससे उगलवाए जा सकते हैं। उसके लिए स्टूडियो में बैठकर चिल्लम चिल्ली करने की जरूरत नहीं है। यह सीखना हो तो आप कमाल खान से सीखिए। कमाल खान की भाषा ही नहीं, बर्ताव भी, उनसे हमने हाल में जनज्वार के लिए कुछ लेख लिखवाए थे। हमने राजनीतिक बातें की थी। मैं कभी मिला नहीं हूं उनसे, लेकिन देखते हुए हम लोग बड़े हुए, हम लोग पत्रकारिता सीखे उनसे। जो कटाक्ष है, पत्रकारिता में व्यंग का बड़ा महत्व होता है और वह कमाल खान अपने साथ लेकर चलते थे। प्रेम की भाषा में जो व्यंग था वह बहुत ही ताकतवर था। आप रेयर पत्रकारों में पाएंगे व्यंग की वह भाषा। वह चिल्लाते तो हैं, गला तो पकड़ते हैं, वह अंडरवियर बनियान तक खोज लाते हैं, लेकिन वह व्यंग की भाषा जो जनता चाहती है और जिससे लोग सीखते हैं, पीढ़ियां सीखती हैं, वह नहीं दे पाते हमारे पत्रकार। कमाल खान का यूं मर जाना, हालांकि कोरोना के बाद नौजवान लोगों की एकाएक मौतें बहुत बढ़ गई हैं। हमारे सरकारी तंत्र के पास, इलाज तंत्र के पास कोई तरीका नहीं है ये समझने का आखिरकार क्यों हो रहा है, लेकिन यह हो रहा है और लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं और एकाएक झटके में हो रही हैं। अन्यथा कल तक जो आदमी पीटूसी दे रहा था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक उठापटक पर एक बढ़िया सा पीटूसी दिया, वह आदमी एकाएक चला जाएगा। उनकी पत्नी के द्वारा जनज्वार को जानकारी हुई कि उनकी मौत हो गई। ऐसे में मतलब राजनीति की अगर आप विचारधारा और धारा देखें तो पत्रकारों का बड़ा महत्व होता है। आज जो सत्ता तंत्र की मजबूती है उसमें दोनों ही तरह के पत्रकारों का बड़ा महत्व है। एक वो पत्रकार हैं जो मोदी विरोध में अपना पूंछ ऊपर उठाए रहते हैं और एक वो पत्रकार हैं जो मोदी के सपोर्ट में अपनी पूंछ दिखने ही नहीं देते हैं। इन दोनों पत्रकारों की अलग धारा है और ये दोनों ही सत्ता तंत्र की मलाई खा रहे हैं।
लेकिन कमाल खान का कमाल यह था कि वह व्यक्ति मुद्दों का पत्रकार था, जिसके लिए जनता पत्रकारिता खोजती है, वह उस ढंग का पत्रकार था। कई बार आपने उनको देखा होगा सुनते हुए। लखनऊ की जो तहजीब हम अपनी किंवदंतियों में कहते हैं, उस पत्रकार को सुनते हुए आप समझ सकते हैं। एक से एक बड़ी रपटे की उन्होंने इंटरव्यूज किए, लेकिन कभी ईमानदार नहीं कहे गए, क्योंकि वह जो ईमानदारी है वह उनमें नहीं भरी थी। जो आजकल ईमानदार जिसको अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो वाले ईमानदार पत्रकार वो कभी नहीं थे। वह हमेशा जनता की तरफ से ईमानदार पत्रकार थे। कभी उन पर कोई सवाल नहीं उठा और ना कभी उन्होंने चाहा चार्म। नहीं तो जिस जगह एनडीटीवी में थे वो आवाज भी देते थे, एंकर भी थे, एडिटर भी थे, इन सब के बीच काफी इज्जत थी। लेकिन कमाल खान, मतलब आप राम मंदिर की रिपोर्टिंग करनी हो या अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस का, या फिर उत्तर प्रदेश के चुनावी गहमागहमी का, या योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का, इन सब में जो कटाक्ष की ताकत थी, प्रेम की भाषा के साथ साथ एक सलाहियत थी भाषा में, वह हम सब पत्रकारों को, पीढ़ियों को हमारे सीखना चाहिए। स्टूडियो की पत्रकारिता से बाहर जनता के बीच खड़े होकर जो पत्रकारिता होती है रिपोर्टिंग के तौर पर, वह भी बड़ी अच्छी थी। ऐसे में बहुत नामी गिरामी पत्रकार भले न रहे हों, लेकिन यह है कि जो जरूरत है आज के पत्रकारिता की, उस धार को बनाए रखने की, कि मतलब पत्रकारिता को बचाओ। अभी पत्रकारों का बड़ा हुजूम जो है वह पार्टियों के बचाने में लगा है। कुछ पत्रकार इस वाली पार्टी को बचाते हैं और कुछ वाले पत्रकार उस वाली पार्टी को बचाते हैं, और अंततः इससे नुकसान पत्रकारिता का होता है। आजकल पत्रकारों का यह महत्व नहीं है कि आप कौन सी खबरें खोज कर लाते हैं। पत्रकारों का यह भी नहीं महत्व है कि गवर्नेंस से जुड़ी सरकार की असफलताओं की कौन सी खबरें आप लाते हैं। पत्रकारिता का महत्व यह है कि आप किस नेता के कितने नजदीक हैं और कितने करीब पाए जाते हैं, और कितने ज्यादा ट्वीट करा सकते हैं, और कितने पक्ष में बुलवा सकते हैं। यह सब पत्रकारिता बन गई है। ऐसे में कमाल खान आपको हमेशा याद आएंगे। कमाल खान उत्तर प्रदेश की भूमि पर आप इकलौते तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पत्रकार थे जिनकी की पार्टियों की फैन फॉलोइंग नहीं थी। अभी पत्रकारों में क्या है, आप जिन भी पत्रकारों को जानते हैं, एक बार उनकी प्रोफाइल पर चले जाइए, खासकर उनको ट्विटर हैंडल पर चले जाइए, तो आप पाएंगे कि वह पार्टियों की उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लेकिन कमाल खान की फैन फॉलोइंग आम जनता के बीच की थी। कमाल खान को जो एक बार सुन लेता था, वो ये नहीं कहता था कि ये सपा के हैं, कि भाजपा के हैं, कि बसपा के हैं। कहता था यह कमाल का पत्रकार है, गजब की रिपोर्टिंग करता है, अद्भुत भाषा है इसकी, क्या व्यंग मारता है, क्या विकास की कहानियों की पोल खोलता है। यह सब कुछ था कमाल खान में, जो हमारे पत्रकारों में नहीं दिखता है। वजह यह है कि हम स्टूडियो में बैठे चिल्लम चिल्ली पत्रकारों को अपना आदर्श समझते हैं। हमें लगता है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, जबकि यह सच नहीं है। आप जब तक पत्रकार पार्टियों के पक्षधर बने रहेंगे, इस या उस पार्टी के, तब तक पत्रकारिता नुकसान में जाएगी। लोग खोजने लगेंगे अच्छे पत्रकारों को। यह गति प्राप्त हो रही है। ऐसे में जनज्वार बड़े दिल से कमाल खान को श्रद्धांजलि देता है और उम्मीद करता है कि हम सब जो पत्रकार हैं, वो कमाल खान की जो वैचारिक परंपरा है पत्रकारिता की, उनका जो खासकर भाषा की जो अच्छी पकड़ थी, उस सब को हम कायम रखेंगे। आदर्श के तौर पर आप सब जो देख रहे हैं, अगर आपके बेटे बेटियां पत्रकार बनने जा रहे हैं, अगर आपने नौकरी के तौर पर, रोजगार के तौर पर उन्हें पत्रकारिता का पेशा चुनते हुए देख रहे हैं, आप उनका झुकाव है, तो एक बार कमाल खान का भी जिक्र जरूर करिए। क्योंकि पत्रकारिता जो बचेगी वो थोड़े कम जाने जाने वाले कमाल खान जैसे पत्रकारों से ही बचेगी। क्योंकि आज का दौर में सबसे आसान है किसी पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाना, क्योंकि हमारे वाले जो डिजिटल पत्रकार हैं वह नए तरह के गुलाम हैं, और खासकर वह ट्विटर के गुलाम हैं। ट्विटर पर वह अपने अपने पक्ष के नेताओं को चुनते हैं, उनके पक्ष की बातें करते हैं,
फिर नेता उनके पक्ष के ट्वीट को आगे बढ़ाता है, फिर ट्विटर उन्हें ब्लू टिक देता है और फिर उस टिक के भरोसे वह पत्रकारिता के चरम पर पहुंचते हैं और किसी एक या दो पार्टी या किसी विचार की पार्टी के पक्ष में दिन भर झंडा डुलाते रहते हैं। उनकी खबरों से गवर्नेंस गायब है। जैसे उत्तर प्रदेश की खबरों में जो पत्रकार योगी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वो बैठ के दिन भर रामनामी दुपट्टा जपते हैं और योगी जी चाहते हैं कि आप जितना उन्हें नफरत का सौदागर कहेंगे, आप उन्हें जितना जो है दंगाई फसादी कहेंगे, उतना ज्यादा योगी आदित्यनाथ की ताकत बढ़ेगी। और यह बात कमाल खान जानते थे। इसलिए इस पत्रकारिता में वो गवर्नेंस की बात करिए, और यह उस परंपरा से आते थे कमाल खान जो गवर्नेंस की बात करते थे। उत्तर प्रदेश में राशन ढंग से नहीं मिल रहा है 5 किलो। सड़कें भले आपको बाहर दिखाई दे रही हैं हाईवे पर, गांव की सड़कें जर्जर हो रही हैं। बेरोजगारी भयंकर है। इलाज के नाम पर लूट ऐतिहासिक है, जो कभी पहले नहीं हुई होगी। वह सब कुछ, यह सारा कुछ पत्रकारिता से गायब है। दिन भर स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर, यहां तक कि ये नए यूट्यूब पर आए हुए चैनल पर भी बैठ के दिन भर सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। उन्होंने जर्नलिज्म छोड़ा है और उस जर्नलिज्म को पकड़ कर रखते थे कमाल खान कि पत्रकारिता करो, पार्टियों के प्रवक्ता ना बनो। और वह खासियत उस कमाल खान में देखी जा सकती थी। कभी आप चवन्नी भर के पत्रकार पैदा हुए हैं, दिन भर अगर वह मुस्लिम हैं तो आप देखेंगे उनका मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म के प्रति अजीब सा झुकाव है। वह सारा हिंदू एक्सट्रीमिज्म का विरोध करेंगे, लेकिन मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म की तरफ अजीब सा झुकाव है। वो कहीं दूर दूर तक आप कमाल खान में नहीं पाएंगे, दूर दूर तक। वह आदमी आतंकवाद की रिपोर्टिंग भी करता रहा है, और उतनी ही शालीनता से, उतनी ही बारीकी से और उतनी ही तलखी से। तलखी सिर्फ बोली में नहीं होती, तेज आवाजों में नहीं होती है। तलखी उस रिपोर्टिंग की कला में होती है जो कि सरकार की नंगई को उघाड़ कर सड़क पर सरेआम कर देती है। वह हम सब में से गायब हो रही है। हम जिन पत्रकारों को चुनकर लाते हैं, वह उन्हीं पत्रकारों को आदर्श समझने लगते हैं जो ब्लू टिक वाले हैं और जो पार्टियों के फैन फॉलोइंग से पत्रकार बने हैं। इसीलिए यह देश गर्त में जा रहा है। इसीलिए हमारे चाहते हुए भी रोजगार मुद्दा नहीं बनता। हम अपने एजेंडे में कहते हैं कि रोजगार मुद्दा बन जाता है, जबकि आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो भक्त हों या अभक्त हों, पूरे देश भर में, खासकर यूपी में रोजगार सबसे बड़ा प्रश्न है और महंगाई। लेकिन चुनाव में अब तक रोजगार और महंगाई प्रश्न नहीं बना है। अभी तक तो कोई प्रश्न ही नहीं था, अब जो है दल बदलू बना प्रश्न बना है। यह सिर्फ इसलिए है कि पत्रकारों ने गवर्नेंस, यानी जिसके लिए सरकारें बनती हैं, उस पर सवाल उठाना बंद किया है। और हम जब पलटकर अब देखेंगे कमाल खान की रिपोर्टिंग को, जब आप गूगल सर्च कर रहे होंगे, आपको वह सारी खासियत, वह सारी कमाल की बातें, वह सारी बारीकियां जो कि एक अच्छी पत्रकारिता में होनी चाहिए थी, वह दिखाई देती हैं। आप में से कोई कमाल का विरोधी हो या सपोर्टर हो, एक कोई नहीं कह सकता कि फला पार्टी का वह आदमी चमचा था, बेलचा था। बिल्कुल नहीं कह सकता कि फला पार्टी के साथ खड़ा था या फला पार्टी का पक्षधर था। जाहिर तौर पर एक वैचारिक परंपरा है, और उस वैचारिक परंपरा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खड़ा होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं पत्रकारिता की बुनियादी उसूल को छोड़ दे, और कमाल ने कभी नहीं छोड़ा। हम सबसे बड़े थे, हम सब उनको देखते हुए बड़े हुए, खासकर उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग में। जब रिपोर्टिंग को सनसनीखेज बनाया जाने लगा, उस बीच उन्होंने वह सारा कुछ किया जो कि पत्रकारिता को तथ्यगत बनाए रखने के लिए जरूरी था। मतलब एक छत से आदमी खड़ा होता था और पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी कह देता था। यह खासियत थी, स्रोत थे। पत्रकारों के पास स्रोत बहुत बड़ी चीज होती है, और कमाल खान की पत्रकारिता की जो जानकारी थी, जो एक विहंगम दृष्टि थी, वह आपको दिखाई देती है कि कैसे उनकी पत्रकारिता में दिखती है। हम सब पत्रकारों में स्रोत का निहायत कमी होती जा रही है। इसलिए कमी होती जा रही है क्योंकि हम पार्टियों के पत्रकार बन गए हैं। जैसे अगर आप भाजपा के विरोधी हैं तो भाजपा के नेताओं से मिलते ही नहीं है, पत्रकार के बतौर भी। और उस नेता का भी रवैया अब ऐसा हो गया है, खासकर मोदी रिजिम आने के बाद, कि वह भी छांटता है
जैसे कि हर पत्रकार का अपना एक रेंज बनता जा रहा है, अपना एक ठीहा और खोखा बनता जा रहा है। उस पान के खोखे की दुकान पर वह खड़ा है और वहां से सोचता है कि वह पत्रकारिता का परचम लहराएगा। कमाल खान इन चीजों से दूर थे। इसलिए दोस्तों, हम चाहेंगे, खासकर आप सब जो देख रहे हैं, कि पत्रकारिता के उसूल को जिंदा करिए, उन पत्रकारों को आगे बढ़ाइए, उन्हें प्यार करिए जो लोग गवर्नेंस के सवालों को उठाते हैं, जो लोग सरकार की नीतियों के सवालों को उठाते हैं। 300 दिन से उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको पार्क में 27,000 बेरोजगारों के प्रश्न को लेकर, जिसमें घोटाला हुआ है, वह धरना दे रहे हैं। आप देखेंगे कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मीडिया के लिए वह खबर है। भाई, अगर कोई घोटाला हुआ है, सरकार ने भी 6-7 हजार मान लिया है, तो यह आपके प्रमुखतम प्रश्नों में से एक होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इसलिए अगर आज कमाल खान को हमें याद करना है, तो पत्रकारिता के उसूलों को हमें याद करना है। हमें अपने दिल पर हाथ रखना है और सोचना है कि हर धंधे में, जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा होता जा रहा है, हम सब महसूस करते हैं क्योंकि हम रातों दिन उसमें जीते हैं। पत्रकारिता एक ऐसे पेशे के रूप में तब्दील होता जा रहा है जिसमें आप जितनी अच्छी पत्रकारिता करेंगे उतने हाशिए पर डाले जाएंगे, उतने हाशिए पर होंगे। अगर आप घर में एक मजदूर रखते हैं मकान बनाने का या मिस्त्री रखते हैं, तो आप चाहते हैं कि वह बेहतरीन मकान बनाए। लेकिन अगर कोई संपादक या मालिक अपने पत्रकार को रखता है, तो उसकी इच्छा यह नहीं है कि गवर्नेंस के सवालों को वह ले आए, वह सरकार के पोल खोले, बल्कि उसकी इच्छा यह रहती है कि कैसे जो है सरकारी योजनाओं की ब्रेकिंग करे। मतलब सरकार ने जो ब्रेकिंग की है, मतलब यह कि योजना जो आ रही है उसके 3 दिन पहले जो खुलासा हो जाए, या डेस्क पर बैठ के कैसे उसको संग्रहित करके एक रिपोर्ट बना दिया जाए, इसमें पत्रकारिता लगी हुई है, जहां से अलग थे कमाल खान। तो आप सबसे, मतलब आप सब जब देख रहे हैं इन चीजों को, महसूस कर रहे हैं, देखिए जनता आईना होती है। आपके आईने में हम सब दिखाई देते हैं, आप सब हमें जज करते हैं। इसलिए पत्रकारों को यह बताने की जरूरत है, सिर्फ मजाक उड़ाने का प्रश्न नहीं है। आज जब नेता पत्रकार बिरादरी का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुम ईमानदार पत्रकार हो, तो हमें शर्म आती है कि हम इस जगह पहुंच गए हैं जहां पेशे की यह तौहीनी है, और उस तौहीनी को आप आदर्श कहते हैं। जो हमारे तौहीनी के प्रतीक पुरुष बन गए हैं, उनको आप आदर्श कहने लगे हैं। आप अपने बेटे बेटियों को कहते हैं कि स्टूडियो में बैठी हुई जो 30 लाख 40 लाख पाने वाली महीने की पत्रकार है, तुम वैसी बनो मेरी बेटी प्यारी या बेटे प्यारे। इससे थोड़ा उबरिए, क्योंकि आपका बच्चा सिर्फ पत्रकार नहीं बनता है। आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी, आपका लड़का या लड़की इस देश को एक ज्ञान देता है। पत्रकारिता पर लोग आज भी भरोसा करते हैं, वह मानते हैं कि जो कह रहा है वो सच कह रहा होगा। लेकिन यह दिखाई अगर नहीं देगा, महसूस नहीं होगा, तो हम सब खदेड़े जाएंगे। और अगर उस खदेड़े जाने से बचना है, तो उसमें बहुत काम आएंगे कमाल खान। कमाल खान की पत्रकारिता आप सब ने देखी, सब ने महसूस की। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी जानकारी के तौर तरीके हम सब ने बड़े दिल से लगा के रखा है। कहीं भी किसी आप न्यूज़ रूम में चले जाइए, खासकर स्टूडियो वाले न्यूज़ रूम में जहां की जर्नलिज्म होता है, वहां एक बार जिक्र जरूर आएगा। और अब हम जब याद कर रहे हैं उन्हें, तो इस कमी के साथ याद कर रहे हैं कि वह आदमी लखनऊ की धरती पर नहीं होगा। और जाहिर तौर पर उस स्पेस को कोई लेने वाला पत्रकार होना चाहिए, लेकिन वह पत्रकार होना चाहिए, कोई भड़ैत नहीं होना चाहिए। आप यकीन मानिए, जाहिर तौर पर आप जनता हैं, आप दर्शक हैं, आपकी किसी न किसी पार्टी में आस्था होगी, लेकिन पत्रकारों की अगर पार्टियों में आस्था बनती चली गई, तो आपको सही जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी। आज स्थिति यह है कि दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार अगर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ या उसकी गड़बड़ियों के खिलाफ कोई बात नहीं करते। कल को योगी के जो सपोर्टर पत्रकार हैं, वो योगी की नीतियों के खिलाफ कोई बात नहीं करते। तो भक्तों की एक मंडली की पत्रकारिता का जो बड़ा हिस्सा है, इस चुनौती की तरफ भी जब आप कमाल खान को याद करेंगे तो याद दिलाएंगे। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, कोई सामान्य बात नहीं है, कोई सामान्य चुनौती नहीं है कि कमाल खान जैसे लोग हमारी पत्रकारिता के क्यों प्रतीक पुरुष होने चाहिए।
क्यों लखनऊ की धरती पर उस आदमी का होना बहुत जरूरी था। आज लखनऊ में बहुतायत पत्रकार जो हिट लिस्ट में चलते हैं, जिनके आप सब फैन होंगे, जो लोग होंगे, उनकी पत्रकारिता के जब आप बारीकियों में जाएंगे तो उनके पास तथ्य के नाम पर शून्य रहता है। वह वही बोलते हैं जो ट्विटर हैंडल बोलता है, वो वही बोलते हैं जो किसी नेता ने कुछ उड़ा दिया होता है, या फिर वह बोलते हैं जो सब कुछ आ चुका होता है। अन्यथा उत्तर प्रदेश में जब सरकार 8-8 पेज का विज्ञापन छाप के कहती है कि हमने इतने सारे शौचालय, पखाने, लैट्रिन बनाए हैं, तो आखिरकार वह लैट्रिन हर पत्रकार देख रहा है कि वह डब्बा बन चुका है, वह सामान रखने की जगह है। ये सालों से खबरें आ रही हैं, लेकिन यह मुद्दा क्यों नहीं बन पाता। और हमारे पत्रकार राम मंदिर को कैसे मुद्दा बना लेते हैं। रोजगार कोई मुद्दा क्यों नहीं पत्रकारिता बना पाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि जनता का मूड नहीं है, बल्कि पत्रकारिता आज इतनी ताकतवर हो गई है कि जनता का मूड बदल देती है और फिर जनता उसी रूप में सोचने लगती है। आप उदाहरण समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब बीजेपी छोड़कर हो सकता है आसपा में चले जाएं कुछ देर बाद, या अपनी नई पार्टी बना लें, या जो भी करें। यानी एक समय में उनकी जो जनता थी दलित और पिछड़े समाज की, वह बीजेपी के मूड में थी, क्योंकि पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा पिछले लहर में शामिल था। इस बार थोड़ा खुद पर लात पड़ी है, थोड़े पिछवाड़े पर जूते पड़े हैं, थोड़ा पत्रकारिता की गरिमा बिल्कुल खत्म सी हो गई है और बिल्कुल आप वाचक और याचक जैसे हो गए हैं। आप कभी इंटरव्यू देखिए बड़े चैनलों के योगी आदित्यनाथ के साथ, सवाल एक नहीं पूछे जाते हैं। अभी मैं देख रहा था, एक बड़ी सी एंकर बैठी हुई थी योगी आदित्यनाथ का, लगभग योगी आदित्यनाथ वाचना कर रहे थे, लगभग योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और वो लगभग सुन रही थी। उनके पास सिंगल एक सवाल नहीं था। उस बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अमेरिका से बेहतर है। उस बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने सबसे बेहतरीन ढंग से कोरोना का नियंत्रण किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई एक नहीं मरा। जरा सोचिए कि कमाल खान अगर उनके सामने होते तो क्या ऐसे ही गुजरने देते इन बातों को। वैसे पत्रकार थे कमाल खान, जो टोकते थे, जो रोकते थे, जिनके पास व्यंग था। आज के पत्रकारों को आपको अंदाजा नहीं होगा, 30-30, 40-40 लाख रुपया महीना कमाने वाले, एक महीने में 30 से 40 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले ये पत्रकार आपकी पत्रकारिता नहीं करेंगे। आप यकीन आज मान लीजिए या बर्बाद होने के 5 साल 10 साल बाद मान लीजिए, लेकिन आपको जनता की पत्रकारिता की तरफ आना होगा, उसको संबल देना होगा, उसको मजबूत बनाना होगा, अपनी पत्रकारिता बनानी होगी। यह पत्रकारिता वाकई पूंजीपतियों की है और इसमें मदद करते हैं कमाल खान। जब हम उनकी पत्रकारिता को देखते हैं कि सच में जनता की तरफ की पत्रकारिता क्या हो सकती है। हालांकि आजीवन उन्होंने किसी न किसी कारपोरेट घराने के साथ ही काम किया है। एनडीटीवी जहां वो काम करते थे वह भी एक कारपोरेट घराना है। वहां चंद लोग हैं जो एनडीटीवी को मुनाफा दिलवाते हैं और वो मुनाफा विरोध की पत्रकारिता से आता है, लेकिन वह बिल्कुल इस तरह के पत्रकार नहीं थे। कमाल खान की कमाल यही बात थी और हम सब के लिए एक आदर्श के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, बहुत अच्छे इंसान के तौर पर भी याद किए जाएंगे। खासकर उनकी भाषा, जो मैं बार बार कह रहा हूं, सभी आप सब उनके कायल होंगे, आप सब उनकी भाषा के कायल होंगे। और यही वो वक्त है जब आप समझते हैं चीजों को। हमारे देश में खासकर मैं जब ये सब बातें कह रहा हूं तो डिजिटल पत्रकारों के लिए बहुत दिल से कह रहा हूं कि आप पत्रकारिता उनकी तरफ से सीखिए, भाषा भी सीखिए, चुटकी भी सीखिए, व्यंग भी सीखिए, शालीनता भी सीखिए, लखनऊ की तहजीब को भी सीखिए। क्योंकि पत्रकार लाठी लेके नहीं लड़ सकता है, किसी को गोली नहीं मार सकता है, अगर सरकार से ऐतराज है तो मुंह नहीं फेर सकता है, वह नेताओं और मंत्रियों से मिलना नहीं बंद कर सकता है और सिर्फ हवा में बैठ के ट्विटर पर जलेबी नहीं पार सकता है, बल्कि उसे मंत्री से मिलना होगा, विधायक से फोन करना होगा, थानेदार की गाली सुननी होगी, 2-4 लात खाने होंगे। क्योंकि जर्नलिज्म ऐसे ही होता है। किसी को बुरा प्रश्न पसंद नहीं है, किसी को पहली बार किसी का माइक नहीं फेंका गया। हम सब पत्रकारिता के एक कदम पर ऐसे होते हैं जहां पत्रकारों की माइक फेंकी जाती है, बाउंसरों से बाहर करवाया जाता है, कोई इसे बेच लेता है और कोई नहीं बेचता है। फर्क इतना होता है, अन्यथा सबके साथ यह सलूक, चाहे ये नेता हो चाहे वो नेता हो, सभी करते हैं। कभी हम किससे आपके अलग अलग नेताओं को सुनाएंगे जब उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। खैर, आज बात कमाल खान पर कर रहे हैं।
और आप सब जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। लेकिन इसके साथ साथ हम आप सबसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज पत्रकारिता हम जैसे पत्रकारों का संबल बनी है। हमारे जैसे लाखों पत्रकार इस देश में अलग अलग भाषाओं में काम कर रहे हैं, जो निहायत ही बहुत मामूली ताकत और पूंजी और क्षमता में काम करते हैं। उनके पास कोई बड़ा स्टूडियो नहीं होता, उनके पास कोई सहयोगी नहीं होते, क्योंकि सबका खर्च वो वहन नहीं कर सकते, क्योंकि ईमानदारी का रास्ता हमेशा दरिद्रता से होकर जाता है। लेकिन संसाधनों का इतना भी टोटा नहीं होना चाहिए कि हम काम ही न कर सकें। हम मुनाफाखोर तो नहीं हैं, लेकिन हमें काम जरूर करना है। ऐसे में जनता की पत्रकारिता जनज्वार की मदद के तौर पर भी आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कमाल खान की जो पत्रकारिता की विरासत है वह हमारे जैसे पत्रकार कायम करते हैं। उनको लगता है कि उनका जन्म इसीलिए हुआ है कि वह जनता का पक्ष रखे। इस देश में पत्रकारिता दो हिस्सों में बंट चुकी है। आप यकीन मानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि इस बात में आपका भरोसा होगा कि पत्रकारिता दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक है जनता की पत्रकारिता और दूसरी है पूंजीपतियों और पार्टियों की पत्रकारिता। एक पत्रकारिता पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करती है, पार्टियों के हितों की रक्षा करती है, और दूसरी पत्रकारिता जनता के अधिकारों की रक्षा करती है, जनता के अधिकारों के सवालों को उठाती है। अब इन दोनों पत्रकारिता में जो बुनियाद है, डिजिटल मीडिया 90% ऐसा है जो जनता के सवालों को उठाता है, क्योंकि वह किसी पूंजीपति घराने द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। ज्यादातर यूट्यूब चैनल और या फिर ज्यादातर वेबसाइट्स व्यक्तिगत संसाधनों या मामूली फेलोशिप या मामूली पैसों से चलाई जाती हैं, बहुत कम कर्मचारियों और मामूली क्षमताओं में चलाई जाती हैं। दूसरी तरफ आप यकीन मानिए कि हम लोगों का जितना साल भर का बजट है, भारत में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनकी 1 महीने की कमाई है। तो इस अंतर को अगर समझेंगे आप, तो जर्नलिज्म की धार को भी और ताकत को भी और उनके झुकने को भी और पूंछ न उठने को भी समझेंगे। ऐसे में हमें जरूरत होती है कि अगर हम उस धार को बनाए रखें और कमाल खान की पत्रकारिता की ताकत को बनाए रखें, जर्नलिज्म को बनाए रखें, सरकार की नियम और नीतियों के प्रश्नों पर पत्रकार की तरह पेश आए, प्रचारक की तरह नहीं, तो हम सबको ताकत की जरूरत होती है और आपके समर्थन की जरूरत होती है। हमें जरूरत होती है आर्थिक मदद से लेकर हर स्तर पर, क्योंकि हो सकता था कि कमाल खान के पास अगर यह ताकत बन पाती तो हो सकता, हालांकि उनके पास एक अच्छा चैनल था जो कम से कम कुछ काज अच्छी पत्रकारिता तो करता ही है, अन्यथा कमाल खान जैसे लाखों लाख पत्रकारों की जरूरत है इस देश को। और वो तभी खड़े होंगे जब आप 100, 500, 200 रुपए की मदद करेंगे। ऐसे कहां खड़े होंगे? उन्हें कौन चैनल पूछने वाला है? जरा सोचिए कि हम लोग जो बात करते हैं, वह बात अगर मैं किसी और चैनल में नौकरी करने लगूं तो क्या वह इजाजत देगा करने की? और मैं ये बात कर पाऊं या हमारी टीम यह बात कर पाए, हमारे साथी जो 25, 30 साथी हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं वो ये बात कर पाए, उसके लिए जरूरी है कि आप हमें ताकत दें, आप हमें सहयोग दें। उसके बगैर हम खड़े नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, आप सब काफी बड़ी संख्या में हैं, इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन हम अब विदा लेंगे और आप सबसे ये अपील करेंगे कि आप लोग अच्छी पत्रकारिता, जनता की मीडिया की पत्रकारिता, जनता की पत्रकारिता को जीवित करने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाइए और हजारों लाखों कमाल खान इस देश में पैदा करिए, जिससे कि सही सवाल, सही बातें, सही जानकारियां आप तक पहुंचे। और जब यह देश बदले और देश बदलने के साथ जब आप पार्टी बदलें तो सत्ता बदलती हुई जब नजर आए, अगर एक की जगह दूसरा बैठे तो नीतियां भी बदलती हुई नजर आए। ऐसा ना हो कि सिर्फ इसके जगह उसको बैठाने के बाद नीतियों में कोई फर्क नहीं आएगा, तो जाहिर तौर पर हम सबको निराशा होती है और लगता है एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। यह सब इसलिए है कि पत्रकारिता सही जानकारी आप तक नहीं देती है। जब वो कहती है कि इतने लोगों को रोजगार मिल गया है, तो उसके झूठ को बेपर्द करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि आपका एक्सेस बंद किया जा रहा है, पत्रकारिता पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आरटीआई हमारा एक बड़ा हथियार था जिसको देने में ही सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में इन सबको जीवित रखने के लिए जरूरी है कि जनपक्षधर पत्रकारिता को आप जीवित रखें, कमाल खान की परंपरा को बनाए रखें दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि जनज्वार इस बात न सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहा है कमाल खान को, बल्कि उस परंपरा को
बनाए रखने के लिए कमिटेड हैं। हम सब उस परंपरा के वाहक बनेंगे। कमाल खान जैसे पत्रकार इस देश में बहुत सारे हैं। कई बार हम चर्चा कर पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते, कई बार परिचित होते हैं, कई बार नहीं होते, लेकिन उन सबको ताकत, और जो लोग भी इस दुनिया में नहीं अच्छी पत्रकारिता करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि। लेकिन यकीन मानिए कि जनता की पत्रकारिता यानी कमाल खान की परंपरा की जो पत्रकारिता है उसको जीवित रखने के लिए आप हाथ आगे बढ़ाइए। सिर्फ वाहवाही से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि हम सबको मदद की जरूरत है, तभी हम खड़े होंगे। क्योंकि कोई भी लाखों करोड़ों में अरबों में चलने वाला स्टूडियो जिसको कि हम गोदी मीडिया कहते हैं, वह हमारे साथ नहीं खड़ा होने वाला है, बल्कि जनता की पत्रकारिता ही खड़ी होगी। और उसे आप जनता की पत्रकारिता समझें जो पार्टियों के पक्ष में नहीं बल्कि आपके पक्ष में खड़ी हो। वह सिर्फ सत्ता बदलने के लिए लोलुप न हो और अपना जो है चैनल चमकाने के लिए लोलुप न हो, बल्कि आपके अधिकारों को ताकत देने के लिए और आपके सवालों को बनाए रखने के लिए वह पत्रकारिता करता हो। ऐसे लोगों के साथ खड़े हुइए। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। फिर से एक बार कमाल खान को श्रद्धांजलि देते हैं और इस बात का कमिट करते हैं कि हम उन परंपराओं को जारी रखेंगे, खासकर पत्रकारिता में। धन्यवाद।